हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे हमेशा की तरह। उसके बाद मेरी बारी आएगी, मैं बनाऊँगा और आप लोगों को इस दौरान आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार। चलिए, इतना समय काफ़ी है, अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ। देखिएगा, ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा। लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है क्योंकि धूप निकल नहीं रहा है, तो मैं धूप की वजह रहता था, वहाँ से लाइट बढ़िया मिलता था। अब लाइट नहीं मिल पा रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 डिब्बे ABCDEFGHIJ 10 विभिन्न दराजों में एक के ऊपर एक रखा गया है कि सबसे नीचे की दराज के 1 के रूप में और ऊपर के जो है 10 के रूप में क्रमांकित किया गया जाता है। ज़रूरी नहीं कि सभी जानकारी इसी क्रम में हो। ठीक है, तो जैसे ही ये कहा है, पहले हम लोग अरेंज करेंगे, स्टैक को अरेंज कर लेंगे। या तो पहले देखते हैं कंडीशन में, क्योंकि हो सकता है ये डॉट मेथड से बने। जी और एफ के मत केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं। जी और एफ के मत केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं। यहाँ पे नोट करता हूँ मैं, यहाँ पे नोट कर लेता हूँ और वो ऊपर पोर्शन में बन जाएगा। कहाँ से था? जी और एफ के मत 3 डिब्बे रखे गए हैं। डिब्बा आई को डिब्बा जी के ठीक ऊपर, आई को जी के ठीक ऊपर, जब ठीक ऊपर कहता है तो साइड में एरो देते हैं। आई और ए के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। आई और ए के बीच 2 डिब्बे हैं, ठीक है। ए और जी के बीच रखे गए डिब्बों की संख्या, ए और जी के बीच एफ और बी के बीच रखे गए डिब्बों संख्या के बराबर है एफ और बी, ठीक है। कंडीशन कैसे कैसे नोट कर किया जाता है ये सब सीखते चलिएगा। इस कंडीशन को सबसे बेहतर तरीका यही होता है, इससे बेहतर कोई भी तरीका नहीं है। बराबर है डिब्बे बी को नीचे से विषम संख्या के स्थान पर रखा गया है। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि नीचे से रखा गया कि ऊपर से रखा गया। अगर वो विषम से रखा गया तो कहीं से रख सकता है। ये लाइन थोड़ी सी ठीक नहीं है। बी को सिर्फ आउट लिखो, आउट पर। डिब्बे आई के ऊपर कम से कम एक डिब्बा रखा गया है। आई के ऊपर कम से कम एक डिब्बा, इसका क्या मतलब होता है? कुछ नहीं मतलब होता है, मिनिमम 1 आई के ऊपर, इतना समझ लीजिएगा बस। डी के नीचे रखे गए डिब्बों की संख्या ई के ऊपर रखे गए डिब्बों की संख्या बराबर है। डी और ई का पेयर है, पेयर आप लोगों को पता ही है। ये देखिए, पूरी कंडीशन को पढ़ने के दौरान हमें कहीं भी ये नहीं पता चल रहा है कि इसको डॉट मेथड से लगाना है, क्योंकि नीचे से ऊपर से बात अभी नहीं किया गया है, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। सी और एफ के बीच रखे गए डिब्बों की संख्या, कहाँ था मैं, बराबर है डिब्बे सी को डिब्बे डी और ना ही एफ के आसन रखा गया है। सी को डी के आसन नहीं, गलत, और सी को एफ के आसन नहीं, दोनों ही नहीं हो सकता। डिब्बा डी के एफ के ऊपर नहीं रखा है, डी को एफ के ऊपर नहीं, तो इसका मतलब एफ के नीचे ही डी कहीं पर भी आएगा, हमें नहीं पता। सी और एफ के बीच रखे गए डिब्बों की संख्या, सी और एफ के बीच रखे गए डिब्बों, डी और बी के बीच रखे गए डिब्बों की संख्या के बराबर है डी और बी। डिब्बे एच को जे के ऊपर किसी दराज में, जे के ऊपर एच कहीं भी आ सकता है, हमें नहीं पता। उनके बीच एक से अधिक डिब्बा नहीं रखा गया, मतलब मिनिमम एक रखा जा सकता है। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम एक रखा जा सकता है। इसके बीच एच और जे के बीच मैक्सिमम एक। देखिए, इतनी सारी कंडीशन है यहाँ पर, इसे ही हमें यहाँ पे अरेंज करना है। चलिए स्टैक को बनाते हैं। 10, 9, 8,
7 6 5 4 आएगा भी कि नहीं, 3 2 1, ठीक है आ गया। इसको अरेंज देखिए कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से शुरुआत कहाँ से किया जा सकता है इस पजल में। तो देखिए कंडीशन तो बहुत सारी हैं, पर ये जो दिख रहा है आई के ऊपर मिनिमम 1 होना चाहिए, तो यहीं से स्टार्ट किया जा सकता है। तो जब मिनिमम 1 कहा है कि कम से कम 1 होगा ही, तो और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, तो पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि 1 मिनिमम दिखाते हैं। ये अप्रोच होता है, ये तरीका होता है। इस अप्रोच को छोड़ना नहीं है, इसी पे कमांड करते हुए चलना है। आई के ऊपर 1, आई के जस्ट नीचे जी होना चाहिए, क्योंकि जी के जस्ट ऊपर आई था। आई से 2 छोड़ करके ए, 1 2 छोड़ो, ए को यहाँ रखो। जी से 3 छोड़ करके एफ, 1 2 3 छोड़ो, एफ को यहाँ रखो। ऊपर जा नहीं सकता दोनों, तो एफ यहाँ हो गया। अब देखिए ए और जी के बीच जितने हैं, ए और जी के बीच 1 है। कंडीशन को जब हम नोट करते हैं तो उसके साथ ही हमें अंडरस्टैंड कर लेना होता है, थोड़ा बहुत समझ लेना होता है। ए और जी के बीच 1 है, तो एफ और बी के बीच भी 1 होना चाहिए। एफ और बी के बीच यहाँ पर हो नहीं पाएगा, तो बी को यहाँ लाएंगे, और बी को कहा गया था कि वो ऑड पे आना चाहिए, पर यहाँ तो बी ऑड पे आया नहीं, इवन पे आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब होता है कि ये हमारी पॉसिबिलिटी गलत होती है, इसको यहीं पे कट करो, अगली पॉसिबिलिटी को बढ़ाएंगे। आई यहाँ रखे थे, नहीं बना था, अब आई को यहाँ रखो, जी को यहाँ रखो। ये जल्दी जल्दी करना है, जब एक पता चल जाए तो हमें तुरंत आगे जल्दी जल्दी करना होता है। 2 ऊपर जा नहीं पाएगा, 1 2, ए यहाँ पर, जी से 3 ऊपर नहीं हो पाएगा, तो 1 2 3 एफ यहाँ पर। ए और जी के बीच एफ, तो एफ और बी के बीच भी 1 होना चाहिए। ऊपर जाएगा नहीं तो बी नीचे ही जाएगा। एफ के नीचे डी चाहिए, डी को यहाँ रखो, डी के साथ पेयर था, कहीं पे था ना, ई का पेयर था, तो डी यहाँ पर आया, तो ई का पेयर यहाँ पर, ई यहाँ पर आ जाएगा। इतनी सी बात क्लियर होती है। अब आगे देखिए क्या रख सकते हैं। एफ के नीचे डी था, हो गया। जे के ऊपर एच होना चाहिए, और मैक्सिमम 1 ही उसके बीच में आएगा। जे को यहाँ रखूँगा तो एच को रखूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जे को यहाँ रखो, एच को यहाँ रखो। क्या बचा हुआ? सी बचा हुआ, सी को यहाँ रखो। अब सी कंडीशन सेटिस्फाई, सी और एफ वाली देखते हैं। सी और एफ के बीच कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है, तो डी और बी के बीच 6 होने चाहिए, पर डी और बी के बीच यहाँ पर 1 कोई नहीं आया, तो ये भी हमारी पॉसिबिलिटी गलत होती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और समझ, यहाँ पर एक बात सीखिएगा, सीखने वाली चीज़ अब यहाँ पे आई है, तो मैं बता रहा हूँ। जब 2 मिनिमम पॉसिबिलिटी हमने लगाया, चाहे नीचे से लगाओ चाहे ऊपर से लगाओ, आपने लगाया और 2 रॉन्ग हो जाता है, तो हम अगली पॉसिबिलिटी जब चेक करेंगे तो उसको फ्लिप करके चेक करेंगे। मतलब अगर ऊपर से लगाया है तो फिर नीचे से लगाएंगे। ये तरीका होता है, ये अप्रोच होता है। इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अब आई के ऊपर तो कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम की बात हो तो कितने भी आई को यहाँ रखूँगा तो आई के नीचे जी चाहिए, तो इसका मतलब नहीं हो पाएगा। इस वजह से आई को यहाँ रखूँगा। एक एक करके चेक करना होता है, एक एक करके चेक करोगे तभी चीज़ें बनेगी, क्योंकि हमें पता चलता जाता है कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। आई के नीचे जी को यहाँ रखो, आई से 2 छोड़ करके 1 2 छोड़ो, ए को यहाँ रखो, जी से 1 2 3 छोड़ करके एफ नहीं आया, तो जैसे ही नहीं आया आई को फिर बढ़ाओ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अच्छा का मतलब ये क्वेश्चन क्लर्क मेंस का है या SBI PO का है। मुझे क्या पता था कि इतना अच्छा क्वेश्चन होगा, मुझे नहीं पता था, मैं भी आप लोगों के साथ बना रहा हूँ। आई को यहाँ रखे, जी को यहाँ रखे, 1 2 छोड़ो, ए को यहाँ रखो, तो फिर वही बात हो जाएगी कि नहीं हो पाएगा। फिर से तो वही बात हो जाएगी कि 1 2 छोड़ करके अगर ए को यहाँ रख दूंगा, 3 छोड़ करके फिर एफ नहीं रख पाऊंगा, फिर बात वही हो गई। तो ये दोनों ही यहाँ से हमारा गलत होता है। फिर से आई को ऊपर बढ़ाओ, आई को यहाँ रखें। अब आई से 2 छोड़ करके नीचे ए जा सकता है, अब इसके लिए जगह बन जाती है। जी को यहाँ रखो, जी से 3 नीचे नहीं, 1 2 3 एफ यहाँ पर रखो। अब ए ऊपर नहीं जाएगा, और ए आई से 2 छोड़ करके ए नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, समय ज़्यादा लग गया क्योंकि
क्वेश्चन बढ़िया है तो समय तो ज़्यादा लगेगा, डिमांड कर रहा है, ये टाइम का डिमांड कर रहा है। और जो क्वेश्चन जितने टाइम का डिमांड करता है हमें उतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो ठीक है, जैसा भी है अब आगे करते हैं। ए को यहाँ रखे दिए, एफ के नीचे डी एफ कहीं भी आ सकता है, ये वाली कंडीशन को। ए और जी के बीच एक है तो एफ और बी के बीच भी एक होना चाहिए। बी कहाँ कहाँ जा सकता है, बी यहाँ पर, एक छोड़ करके बी यहाँ पर बी को ऑड बोला है और दोनों ही ऑड पर हैं। ठीक है, दोनों ही ऑड पर हैं। अगर अब पहले एफ के नीचे डी वाली कंडीशन को देखते हैं। डी को यहाँ रखूँगा अगर, तो पेयर नहीं बना पाऊँगा ई के साथ। डी को यहाँ रखूँगा तो फिर वही बात हो जाएगी, पेयर बन जाएगा कि नहीं बनेगा। 1 2 3 4 अगर यहाँ पे रखता हूँ तो 1 2 3 4 नहीं बन पाएगा, वहाँ भी पेयर नहीं बना पाओगे। इस वजह से डी को यहाँ रखो, डी के साथ पेयर ई को यहाँ रखो। अब बी के लिए एक ही जगह बचती है, बी को यहाँ रखो। बी को यहाँ रख दिया। अब इसके साथ एच और जे के लिए दोनों स्थान बन रहा है। अब दूसरा चेक करना पड़ेगा सी और एफ के बीच। सी यहाँ पर दोनों स्थानों पर सी नहीं आएगा, एफ के साथ बना था ना, एफ के साथ और डी के साथ बना था तो सी यहीं पर आ जाएगा। अब एच जे था, जे यहाँ रखो, एच यहाँ रखो, क्वेश्चन हमारा सॉल्व। इसको चेक कर लेते हैं सी और एफ को। सी और एफ के बीच कितने हैं, 2 हैं। डी और बी के बीच 2 है। देखिए अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये दोस्तों जो क्वेश्चन था ये प्रॉपर क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है। मुझको नहीं पता था कि हाँ इतना टफ रहेगा, और ये पीओ में भी आ सकता है, पर एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ में ही आएगा। और क्लर्क के कोई पीओ में ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, और प्रॉपर ये मेंस का क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं, क्योंकि इतने में क्या ये बंद हो गया। एक क्वेश्चन और बनाएंगे, चलिए। 3-4 क्वेश्चन मैंने तुरंत लगाया था, आप लोग पॉज करिए, बनाने की कोशिश करिए। लाइट की वजह से दोस्तों ये बराबर दिख नहीं रहा है। चलिए मेरी बारी है, इतना समय काफ़ी है। इसको ऊपर कर देता हूँ, जगह बनाते हैं। 8 व्यक्ति बी डी जी आई एल पी एस और यू एक सीधी रेखा में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। उनमें से कुछ का मुख दक्षिण, कुछ का मुख उत्तर की ओर, समान दिशा की ओर मुख करके बैठे 2 से अधिक व्यक्ति एक आसन साथ नहीं। आप लोगों को पता ही है ये कैसे होता है कि 2 हो सकते हैं, लेकिन 2 के बाद जो तीसरा होगा वो ऑटोमेटिक नीचे, या अगर नीचे देख रहा है तो ऊपर देखेगा। ये इसके कहने का मतलब होता है। अब जब सर्टेन नंबर होता है, जब सर्टेन नंबर होता है तो हम लोग उसको मान लेते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये कहने का मतलब ये है कि लोग रख देते हैं, उसके बाद आगे बनाते हैं। और जो अनसर्टेन होता है तो उसको नहीं कर पाते हैं। डायरेक्शन तो किसी का बताया नहीं है, तो डायरेक्शन रखेंगे नहीं, वो रखा जाएगा कंडीशन के साथ। कंडीशन को देखते हैं, रखने लायक होगी कंडीशन रखेंगे, नहीं रखने लायक होगी नहीं रखेंगे। एल के बाएँ केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2, बाएँ केवल 2 ही है, सीधी सी बात। डी एल से 3 स्थान दूर बैठा है, एल से 3 स्थान दूर, इसका मतलब बीच में 2 का गैप, इधर तो हो नहीं सकता। अब इसका मतलब ये राइट में ही जाएगा। एस डी के दाएं से दूसरे स्थान पर, डी के दाएं से दूसरे स्थान पर डी है, एस है, और पंक्ति के छोर पर नहीं बैठा। और मतलब एस एंड पर नहीं बैठा है। ठीक है, एस के तत्काल पड़ोसी एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। एस के जो तत्काल पड़ोसी हैं ये अपोजिट हैं। जी और बी के मध्य केवल 3 व्यक्ति, मध्य 3, ये जी है। 3 व्यक्ति बैठे हैं, जो डी के आसन नहीं बैठा, जो मतलब बी जो है डी के आसन नहीं, तो ऐसे कट करो यहाँ पे। यू बी के तत्काल बाएं बैठा है, बी के तत्काल बाएं यू बैठा है। ठीक है, यू और आई दोनों का मुख समान दिशा की ओर है, यू बराबर आई है। पी का मुख उत्तर की ओर नहीं है, तो इसका मतलब पी जो है साउथ देख रहा है। ठीक है, इसको ही अब अरेंज करना है। कैसे करेंगे, शुरुआत करते हैं। जब इसने कहा है एल के बाएं, तो हम एल के बाएं मानेंगे 2। एल को यहाँ रखेंगे और इसका बायां तभी होगा जब ये ऊपर देखेगा।
एल से 2 छोड़ करके डी, इधर नहीं हो पाएगा, 1 2 छोड़ो डी, यहाँ पर हो गया। डी के दाहिने एस है, डी के दाहिने एस है लेकिन एस एंड पर नहीं है, तो इसका मतलब एस इधर आएगा और दाहिना तब होगा जब ये नीचे देखेगा। ठीक, ये हमारा हो गया। यस के दोनों अपोजिट है पड़ोसी, तो ये ऊपर देख रहा है तो ये ऑटोमेटिक नीचे देखेगा। अब ये दो नीचे देख रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक ऊपर देखेगा और ये भी ऊपर ही देखेगा। ठीक, अगर ये दोनों ऊपर देख रहे हैं तो ये नीचे देखेगा। आगे देखते हैं बी के ये हो गया हमारा यू बी, पी साउथ नहीं बता सकते। जी से 3 छोड़ करके बी है, जी से 3 छोड़ करके बी है और बी जो है वो डी के साथ नहीं है, मतलब बी यहाँ नहीं, बी यहाँ नहीं। बी के लिए ये जगह 3 जगह है, तो बी को अगर यहाँ रखूँगा तो 1 2 3 छोड़ करके जी कहीं पर नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब बी यहाँ पर भी नहीं। बी को यहाँ रखो, 1 2 3 छोड़ो, जी नहीं आ पाएगा, इसका मतलब बी के लिए एक ही जगह बचता है वो यहाँ पर, और जी के लिए ये स्थान बचता है। ठीक है, उसके बाद बी के लेफ्ट में यू चाहिए। बी के लेफ्ट में यू कब हो पाएगा, यू को यहाँ रखो, लेफ्ट में तभी हो पाएगा जब ये नीचे देखेगा। यू और आई बराबर होने चाहिए। यू नीचे देख रहा है तो आई के लिए 2 जगह बचती है, तो ऊपर तो देखेगा नहीं, तो आई यहाँ पर देखेगा, पी यहाँ पर देखेगा। अब पी के लिए साउथ बोला था तो साउथ हमारा ऊपर हो गया, नॉर्थ हमारा नीचे हो गया। ये तरीका होता है क्वेश्चन को बनाने का, और क्वेश्चन को बनाने का तरीका होता है, इसी अप्रोच से क्वेश्चन बनाएंगे तभी आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी। जो स्पीड की बात होती है, स्पीड बढ़ेगी। मैं भी आप लोगों के सामने ही बनाता हूँ, मुझे नहीं पता होता है तो समय थोड़ा सा है, क्वेश्चन और बनाते हैं। नहीं दोस्तों, क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा अब, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। इसको थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा के तब अपलोड करूंगा, तो इस वजह से थोड़ा मैं इसको कम रखता हूं ड्यूरेशन, ताकि मैं ब्राइटनेस बढ़ा सकूं। थैंक यू सो मच। 2 क्वेश्चन अब और दूसरे क्लास में करा दूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।